मोहिनी एकादशी की कथा। यह पौराणिक कथा पढ़ने से मिलता है सौभाग्य और धन का आशीर्वाद। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा और भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से पूरे वैशाख माह के दान पुण्य देती है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पाप और सारे दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब मोहजाल से मुक्त हो जाता है। क्यों नाम पड़ा मोहिनी एकादशी? जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और असुरों में इसे पाने की होड़ मच गई थी। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को नहीं हरा सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को दे दिया था। इससे सभी देवताओं को अमृत मिल गया और यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां पर धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां धृष्ट बुद्धि बहुत ही महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्यमांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसने अत्यंत दुख देखे। बाद में उसने राजा ने उसे अपनी नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल एक वन में चला गया। वहां वन ने पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है। अब इन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय बताएं। उनके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख माह की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के यह वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उनके बताए गए अनुसार उसने व्रत किया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर वह अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। अतः इस व्रत से
मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी कथा वैशाख मास के दान पुण्य देने में भी सक्षम है। अतः हर मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा इस कथा को भी अवश्य पढ़ना व सुनना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।